अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आगा सिराज दुरानी साहब के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है। उन्होंने सियासत में आने के बाद जब ये रुकन सूबाई असम्बली बनते रहे, उसके बाद कितना माल बनाया और ख़ास तौर पर जो अदालत ने एक चार्ट मुकर्रर किया था इनकी जायदादों की तफसीलात से मुतल्लिक कि इन्होंने किस साल कितना पैसा बनाया और उसके बाद फिर इनकी असल जो आमदन थी उसके बाद फिर असासों में कितना फ़र्क है, वो सारा एक चार्ट की शक्ल में मैं पूरी वीडियो के साथ अटैच भी कोशिश करूँगा कि हो जाए, ताकि आपको वो नज़र है कि इनकी आमदन से ज़ायद कितना इन्होंने असासे बनाया। उसके बाद फिर आज उनकी तकरीबन 2 महीनों के बाद गिरफ्तारी अमल में आई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उन्होंने सरेंडर किया है, तो उसके बाद फिर अब मुस्तकबिल क्या होगा, उनके खिलाफ कितना घेरा तंग है और उसके बाद फिर उन्होंने बचने के लिए क्या क्या जो है पापड़ बेले और किसी तरीके से वो गिरफ्तारी से बच जाएँ, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है, मेरे साथ रहना है। और उसके बाद फिर इन्होंने जो जायदादें अपने नाम और उसके बाद फिर ड्राइवरों, खानसामों और चौकीदारों के नाम रखी थी, उनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। खुद हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह ना सिर्फ सियासतदान हमारे गुमराह करते हैं मीडिया पर आने के बाद, जब उनके ऊपर कोई किसी का हाथ किसी इदारे का उनके ऊपर डाला जाता है, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाता है, बल्कि जो इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ फसादी सहाफ़ी हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मुनासिब भी नहीं लगता, लेकिन वो भी एक ट्वीट देते हैं जैसे कि बहुत बड़ा वबाल आ रहा हो। हालांकि वो करप्ट अनासिर जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने असासे बनाए, मुल्क तबाह हो गया है, लेकिन उनका माल इतना बन चुका है कि वो पाकिस्तान से बाहर भी उनकी अरबों खरबों रुपए की जायदादें हैं, फैमिलीज़ बाहर शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि हम उन जैसा कोई सियासतदान और मुहिब वतन और उसके बाद फिर आवाम की खिदमत करने वाला कोई सियासतदान नहीं है। ये भी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब सहाफ़ी इस तरह की बातें करते हैं तो फिर उनके जवाब में हमें असल चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इसलिए मैं आपके सामने वो डॉक्यूमेंट जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है, मैंने कयूम सदीकी साहब को कहा था, जो इस्लामाबाद के जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैंने उनको कहा था कि मैं आप सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा पढ़ लेते तो आपको शायद अकल आ जाती कि सिंध हाई कोर्ट ने किन ग्राउंड्स के ऊपर उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे अगर स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार करने के बाद पता नहीं कौन सा इदारा क्या पैगाम देना चाहता है। भाई, अदालतें साबित कर चुकी हैं, उसके बाद फिर अगर किसी की गिरफ्तारी अमल में आ रही है तो ये इदारे कोई पैगाम नहीं दे रहे। जिन्होंने लूटा है कम से कम उनके खिलाफ भी कभी बोला करें। आप लोग हमेशा चोरों को बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ट्वीट्स देते रहते हैं, ख़बरों को भी और वीलॉग भी बनाते रहते हैं। कुछ मुल्क की वफादारी भी करें, हमेशा चोरों की जो है हिमायत या उनकी खिदमत में जो है आगे ना आया करें, कभी ईमानदारी से और कभी नेक नीति से काम भी करें। तो बहरहाल मैं आपको अब सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा वो सुनाता हूँ, जिसका हुक्मनामा का मुकम्मल जो मतन है वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर इन्होंने जो जायदादें बनाई थी वो किस किस के नाम पे थी वो भी आपके सामने रखूँगा। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक रद्द-ए-अमल दिया है, जब वो मफरूर थे तो उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब रद्द-ए-अमल दिया है तो वो रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखूँगा। सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा था उसमें 2 रुकनी बेंच का, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। इन्होंने जब इनकी आगा सिराज दुरानी साहब की ज़मानत मुस्तरद की, उसके बाद एक चार्ट की सूरत में उन्होंने असासों और आमदन में जो फ़र्क था वो सामने रखा है। उसमें अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि आगा सिराज दुरानी की आमदन और असासों में 1 अरब 60 करोड़ रुपए का फ़र्क है। ये मामूली नहीं है रकम। और उसके बाद आगा सिराज दुरानी से मुतल्लिक कई बेनामी जायदादों की तफसीलात भी अदालत ने कहा कि पेश की गई हैं, जिसमें बैंक लॉकर्स, गैर मुल्की करेंसी, कीमती घड़ियाँ और उसके बाद कीमती मज़ीद जो है अशिया भी शामिल थी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो नैब ने तहकीकात की आगा सिराज दुरानी की 1985 से लेकर 2018 तक जो जायदाद थी उसकी तहकीकात की, और बेनामी जायदादों का ताल्लुक जो आगा सिराज दुरानी और उसके बाद उनके ड्राइवरों और नौकरों से बताया जाता है। जिनकी जायदादों की तफसीलात पेश की गई उसमें सबका जो बरह रास्त ताल्लुक साबित होता है, जो सामने आता है। अदालत ने कहा कि वो आगा सिराज दुरानी का सामने आता है। अदालत ने उस वक्त ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया था कि आगा सिराज दुरानी की जो इनके खिलाफ जो ट्रायल ज़ेर समात है उसको जो है वो जल्दी तकमील तक पहुंचाया जाए। इसमें पूरे ईयर वाइज यानी कि सालाना जो भी उन्होंने आमदनी थी आगा सिराज दुरानी साहब की, उसमें पूरी सालाना अदालत ने तफसीलात दी हैं। लेकिन अब मैं उनके नाम बताता हूं जिनकी अदालत ने उनके जो ज़िम्मेदारान थे। हालांकि इस रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी की फैमिली यानी कि इसके अलावा बेटियों, बेटा एक शहबाज दुरानी और उसके अलावा उनकी जो अहलिया है उनको भी मुलज़िम नामज़द किया गया था, लेकिन अदालत ने उनकी ज़मानत कन्फर्म की। लेकिन जो असल ज़िम्मेदार थे उनको
अदालत ने उनकी ज़मानत मनसूख की थी, जो अबूरी ज़मानत थी। उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार करने की हिदायत की, लेकिन वो भी किसी भी तरह नैब के हाथ नहीं आए थे। और आपको याद होगा कि बाहर धरना दे दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी, मुमकिन गिरफ्तारी के बाद के लिए, लेकिन नैब ने कोशिशें की और उसके बाद फिर उनको जो है गिरफ्तार नैब नहीं कर सका, या नैब ने शायद खुद ही चुप साध रखी थी। उसमें अदालत ने जिन मुल्ज़मान की ज़मानतें मुस्तरद की, इसमें एक उनके नौकर हैं, उनकी खातून, उनकी जो अहलिया थी शमशाद खातून, अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की, मुनव्वर अली की ज़मानत मुस्तरद की, और गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद इरफान, शकील अहमद सुमरो, गुलबहार लोहार बलूच, और उसके अलावा जो है वो तुफ़ैल अहमद शाह, मिठा खान, और इसके अलावा जो सैयद मोहम्मद शाह हैं, इनकी अदालत ने ज़मानत मुस्तरद की। आगा सिराज दुरानी के साथ तकरीबन 9 मुल्ज़मान हैं। इनके नामों के ऊपर किसी न किसी तरीके से आगा सिराज दुरानी साहब ने जायदादें बनाई हुई थी, और उसके बाद फिर वो अपने जो शवाहिद हैं वो देने में नाकाम रहे। उसके बाद फिर जब ज़मानत मुस्तरद हुई तो ये रूपोश हो गए थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे। नैब ने शायद कोशिश भी की थी, 2-4 दफ़ा घर जाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं आए थे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ने जो है वो आगा सिराज दुरानी की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, यानी कि हाई कोर्ट के बाद जो उनकी मुस्तरद हुई थी, वो चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से उनको किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए। तो उस जो पहले जो है रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने इनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर एतराज़ात लगाए थे। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने लगाई, लेकिन इतने अरसे तक रूपोश रहे, छुपे रहे, असम्बली के इजलास भी चलते रहे। उसके बाद फिर इनकी सिंध हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो चुका है सिराज दुरानी साहब के खिलाफ। मजीद 2 इंक्वायरियाँ, जिनमें बेनज़ीर शहीद भुट्टो लियारी मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर गैर कानूनी तकर्रियों के हवाले से, और उसके बाद फिर MPA हॉस्टल पर गैर कानूनी जो है वो उसमें जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, और उसके अलावा करप्शन के इनके ऊपर चार्जेज़ हैं, और उस हवाले से भी नैब इनसे इंक्वायरी कर रहा है। वो 2 जो इंक्वायरियाँ ज़ेर समात हैं, यानी कि जारी हैं, उस पर भी इन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी थी। और उसके बाद जो रेफरेंस दायर था उसमें ज़मानत की कन्फर्मेशन पे इनका केस था, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। उसके बाद ये सारे सबूत आने के बाद उसी रेफरेंस में इनकी जो नामजद इनकी फैमिली के लोग हैं, उनका भी मैं बताता हूँ, सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की, यानी कि इनके खिलाफ नैब शवाहिद पेश नहीं कर सका। मुलज़म उन्होंने नैब ने बनाया था, उसमें इनकी जो अहलियाँ हैं नाहिद दुरानी, और उसके अलावा बेटी हैं इनकी सारा दुरानी, शाहाना दुरानी इनकी बेटी हैं, और इसके अलावा सोनिया दुरानी, और उसके अलावा परवेज़ लंगा है, असलम परवेज़ लंगा, और गुलजार अहमद, और इसके अलावा शहबाज दुरानी, इनकी ज़मानत जो अदालत ने कंफर्म की थी। 9 मुल्ज़मान की अदालत ने ज़मानत मनसूख की थी अबूरी। उसके बाद फिर गिरफ्तार करना था, नैब गिरफ्तार पहले भी कह चुका हूँ कि नहीं कर सका। उसके बाद आज अदालत ने, चूँकि ये अदालत का मजाक उड़ाया गया, अदालत ने इनकी जो ज़मानत मुस्तरद की थी हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तश्कील दिया गया था, उसके बाद फिर दोबारा आज पहुँच गए फिर उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए। और 4 घंटे तक जब सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिनके जो गैर मुतनाज़ा हैं, शायद उनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि कभी उनके ऊपर किसी ने ब्लेम किया हो, मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ उनको कहा कि आपको तो पहले सरेंडर करना चाहिए था, उसके बाद फिर आप बेल के लिए अप्लाई करते। और ये बात करने के बावजूद, यानी कि 2 महीने गायब रहे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो 4 घंटे तक उनकी गिरफ्तारी के लिए बाहर इंतजार करते रहे, और 4 घंटे तक फिर बैठे रहे। उसके बाद फिर कहते हैं मैं तो अदालत गिरफ्तारी से नहीं डरता, मुझे तो कोई खौफ ही नहीं है। भाई फिर 2 जो है आप तकरीबन महीने गिरफ्तारी से बचने के लिए फिर रूपोश क्यों रहे, आप छुपे क्यों रहे। उसके बाद फिर जो इनके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है सामने, मैं पहले बिलावल भुट्टो साहब का आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो आगा सिराज दुरानी है, उन्होंने आगा सिराज दुरानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सच्चा कारकुन होने की जो है वो सज़ा दी जा रही है। नैब की मुदाखलत की वजह से आज न सिर्फ मुल्की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मांद पड़ चुकी हैं, बल्कि इंतज़ामी इदारे भी अपना भरपूर फ़ाल जो किरदार है वो अदा नहीं कर पा रहे। और नैब PTI का आलाकार बन चुका है, अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, और ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतसाब एक जमहूरी अमल है, ताहम एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाई और जमहूरियत के लिए तबाह कुन साबित हो रहा है। ये अब गिरफ्तार हुए तो इनको जो है वो ख़ास तौर पर जो जिस तरह जमहूरियत पर हमला हो गया। उसके बाद फिर नासिर हुसैन शाह साहब भी उनकी गिरफ्तारी पर उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया, और कहते हैं कि जियाले जो है घबराने वाले नहीं हैं। जब ज़मानत दी गई थी तो कहा गया था इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, आगा साहब को अदालत में जाने का हक़ है। जियाले गोलियों, फांसियों और गिरफ्तारियों से जो वो घबराने वाले नहीं हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर पहले भी जिस तरह आपने देखा कि खुर्शीद शाह साहब तकरीबन 2 साल तक कापियों में या रजिस्टर पर या कागज़ों में जेल में रहे। 2 साल तक वो जो है वो NICVD में बीमारी थी और उसके बाद फिर अब उसके बाद ज़माना जब उनकी मंजूर हुई तो अब वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं और 2 साल तक डॉक्टर उनकी जो एक बीमारी की तशख़ीस नहीं कर पाया कि उनको असल बीमारी है क्या, लेकिन वो दिल के अस्पताल में दाखिल रहे। उसके बाद फिर आगा सिराज दुरानी पहले भी जब इस्लामाबाद से उनको गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त भी एक अरसे तक जो है वो क्या कहते हैं एक खसूसी यानी कि उनको पेरोल पे भी कह सकते हैं कि जाते रहे। उसके बाद फिर खसूसी वार्ड में रहे और मखसूस जगहों पर जो है उनको सब जेल भी करार दिया जाता रहा। और उसके बाद फिर इसके अलावा भी और जो इनके जाले रहनुमा गिरफ्तार होते रहे तो या तो वो घर में या तो फिर जिना या NICVD में और या फिर जेल के स्पेशल वार्ड में वो रहते रहे। मतलब इस तरह की जेल थी और सब जेल जो है वो करार दिया जाता रहा। उसके बाद फिर ये सूरत हाल है। और इससे पहले जिसका नासिर हुसैन शाह साहब हवाला दे रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने जब उनको ज़मानत पर रिहा किया था तो उस वक्त उसी सिंध हाई कोर्ट के फैसले को तो चैलेंज किया था नैब ने सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ासतौर पर सिंध हाई कोर्ट जो नैब की दस्तावेज़ात थी, इस पर भी आता हूँ कि नैब के तफ्तीशी अफसर के साथ उसके साथ किया गया है जिसके साथ जिन्होंने केस बनाया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक किया था, हाई कोर्ट को कहा था कि दोबारा सुने और स्पेशल बेंच तश्कील दें। स्पेशल बेंच के सामने जब ये दस्तावेज़ात रखी गई तो उसके बाद फिर जो खुल के चीज़ें सामने आई तो उसके बाद पता चला कि वाकई इन्होंने जालसाजी की हुई थी। इन्होंने आमदन इनकी ज़्यादा थी, आमदन कम थी, असासे ज़्यादा बनाए होते। इससे पहले जस्टिस उमर सयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इनको रिहा करने का हुक्म दिया था जब ये इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके इनको जेल में रखा गया था। और उसके बाद फिर वो तफ्तीशी अफसर, बल्कि उनके अलावा भी जो तफ्तीशी अफसरान हैं, ये वीडियो का आखिरी हिस्सा है, वो उनके साथ हशर ख़राब कर दिया गया है। नैब कराची ने सबसे ज़्यादा जो लुटेरे थे, जो जिन्होंने माल बनाया, जो ब्यूरोक्रेट से जो करप्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की और उसके बाद बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जेलों में डाला, उनको उनसे माल निकलवाया, उनसे लूटा हुआ पैसा निकलवाया। उसके बाद कुछ जो एक अच्छी शोहरत के हामिल तफ्तीशी अफसरान थे उनको ना सिर्फ सूबे से उनके अलग ट्रांसफ़र कर दिए गए, बल्कि किसी का पिशावर, किसी का जो है लाहौर या मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है वो तबादले कर दिए गए और उन्हीं अफसरान के खिलाफ जो इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। और उसके बाद फिर अब चोरों पर हाथ डालने की वजह नैब आपस में लग गया है और ना जाने उनका अब क्या हशर होगा। यानी कि जिनको नैब के अफसरान को या नैब के इदारे को, तफ्तीशी अफसरान को चोरों के खिलाफ जिस तरह ये कड़ा काम कर रहा था, सख्त ज़बरदस्त काम कर रहा था, अब वो अफसरान आपस में एक दूसरे के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं या उनके खिलाफ कोई और तहकीकात कर रहा है। और जिन अफसरान ने अच्छी शोहरत थी, उनकी अच्छी कारकर्दगी थी, जिन्होंने लूटा हुआ पैसा बनाया वापस लाए, तो उनके खिलाफ भी अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और फिर जो जूनियर अफसरान हैं उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात कराई जा रही हैं। और हाँ, एक और चलते चलते एक बात कि नैब के वो अफसरान जो 8 से 10 साल तक जो अपनी प्रमोशंस के मुंतज़र हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, इल्ज़ामात नहीं हैं, जिनके ऊपर किसी को फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ामात नहीं हैं, जो नेक नीति और ईमानदारी से काम करते रहें, ऐसे अफसरान भी हैं जिन्होंने बहरिया टाउन से तकरीबन ऐसा मजबूत केस बनाया था कि बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने वापस उसी केस की बुनियाद पर जो है वो बहरिया को जुर्माना लगाया था। वो अफसरान, ऐसे अफसरान भी जो है वो अपने प्रमोशन के मुंतज़र हैं और ऐसे ऐसे लोगों को नैब में जो है वो प्रमोशन दी जाती है या उनको जो है वो नवाजा जाता है जिन्होंने ना तो कभी इन्वेस्टिगेशन की, ना तो इंक्वायरी की और जिनका ताल्लुक भी नैब से नहीं था। उनको ना सिर्फ उनको नैब में ना सिर्फ कन्फर्म किया गया है बल्कि अगले ग्रेड्स में उनको प्रमोशन भी दे दी गई है। और जो असल हकदार अफसरान थे वो आज भी रुल रहे हैं, बल्कि वो अब तो उनको खुले लाइन हम कह सकते हैं लगा दिया गया है। अब वो नैब जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था वो मज़े कर रहा है और खुद नैब आपस में लग गया है। और उसके बाद फिर जो मियाँ या इनके सरबराह हैं, जिनका सर से पाँव तक जिनके बड़े एक मशहूर हैं, वो पता नहीं अब कब तक वो इस ओहदे को छोड़ेंगे। हालांकि ऐसे लोगों को तो छोड़ देना चाहिए, आपने हर पोस्ट के ऊपर आपने काम किया और उसके बाद फिर अब तो जान छोड़ दें, आप किसी काबिल अफसर को आने दें चेयरमैन नैब, ताकि शफाफ तरीके से आपके जो अफसरान अच्छे शोहरत के हामिल हैं वो काम तो कर सकें। यानी कि आपके जो कान आके भरेंगे तो आप फिर उनके पीछे लग जाएंगे। बहरहाल इंतहाई अहम अपडेट्स ही वीडियो चूँकि लंबी हो गई है। आगा सिराज दुरानी साहब को इस्लामाबाद से ला के कराची की हिसाब अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से उनको जेल भेजा जाएगा। उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा। लेकिन लगता ये है कि वो किसी टाइम उनको दिल में या किसी और कोई तकलीफ शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर वो जेल जाने के बजाय या तो किसी सब जेल पे होंगे या NICVD या जिनाब में दाखिल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा। ये हक़ाइक़ थे जो TV पर नहीं बताए जाते, इसलिए मैंने कोशिश की कि आप तक पहुँचाए। अल्लाह ताला इस मुल्क का, सूबे का, इस शहर का हामी नासिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।